Prabhupada, he thought, he understood the difficulty in spreading the mission of Krishna consciousness. He thought that how will I be able to do this? I have come here, and then he wrote one heartfelt prayers to Krishna. And this prayer was never supposed to be published. He just wrote it as his personal plea of humility to Lord Krishna. He said that, Krishna, why have you brought me here? He is complaining to Krishna and saying that, Arey Krishna, मुझे यहाँ क्यों लेके आ गया? Why have you brought me here? Because this place is full of passion and ignorance. What will I do here? I have come here to tell people, no meat eating, everyone is meat eater here. No intoxication, no gambling, no illicit sex. Everything is going on rampant. They don't forget about who is Krishna, they don't know who is God. It's a godless society. And then he said that, why have you brought me here? Then he said that, but I know that you might have some mission. And therefore you have brought me here. So if you have brought me here, then make the power of my speaking suitable for their understanding. First of all, Prabhupada was a Bengali. 70 years of age. कई बार मेरे को यहाँ पे हमारे बंगाली भाई लोगों से हम डील करते रहते हैं. I have experiences that it is difficult to understand what they are saying. One time, I'll tell you, this is a real incident. It's not fake, ऐसा कुछ. Real incident. In airline restaurant hall, when we were doing our programs earlier, I was coordinator, and there was Rath Yatra program coming up, and I was coordinating for that. So I displayed some seva. कि फ्लावर सेवा का ये है, रथा डेकोरेशन के लिए, ये प्रसादम के लिए, ये ऐसा वैसा सब मैं सारा का सारा वहाँ पे डिस्प्ले करके डोनेशन, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब मैंने वहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि एनीबडी वांट टू सपोर्ट, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू दिस, ऐसा ऐसा करके. वो खत्म होने के बाद वन बांग्लादेशी बॉय केम टू मी एंड ही सेज दैट, प्रभु जी हमको पंचर करने का है. बोला, यार क्या पंचर करने का तुम्हारे को? और उसी समय क्या हुआ, देयर वाज अनदर डिवोटी हु वाज एक्चुअली अ कार मैकेनिक हु वाज वर्किंग इन मुसफ्फा इन वन कार. तो मेरे को लगा, मैंने उसको बोला था मेरा कार ले जाने के लिए, बट पंचर का तो बात ही नहीं किया था मैंने. तो मेरे को लगा, आई जस्ट somehow other connected there कि वो प्रभु जी हमको पंचर करने का. मैंने कहा क्या पंचर करने का यार, मतलब ये मेरा कार का खाली सर्विस करना है, पंचर वंचर नहीं है उधर कुछ. बोला नहीं प्रभु जी हम पंचर करेगा, तुम बोला ना पंचर करो पंचर. बोला मैं को बोलो पंचर करो. बोला अरे नहीं प्रभु जी अभी तुम बोला ना स्पॉन्सर करो. अरे मैं बोला बाप रे, पंचर बोल रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है. तो सोचो प्रभुपाद विद हैवी बंगाली एक्सेंट, आप इमेजिन करो मैं जो बोल रहा हूँ ना सब with heavy Bengali accent, 70 years of age. मैं प्रसाद ले रहा था हमारे एक दोस्त के घर पे बैठ के. उसकी वाइफ आई मेरे को बोलती है, प्रभु जी कॉर्ड लाऊं कॉर्ड. मैंने कहा लैपटॉप तो नहीं है, कॉर्ड का क्या करूंगा मैं. कर्ड पूछ रही थी, कर्ड. हकीकत है, एक दिन हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर कड़ी उसने रखा, और मैं एक्चुअली ना ये एक महाराज के लिए एक ऑफरिंग दे रहा था. परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जो भी वेंट टू गोलोक वृंदावन, सो उनके लिए मैं ऑफरिंग बोल रहा था. तो माता जी दरवाजे पे खड़े रह के सुन रही थी, तो उसको इंटरेस्टिंग लगा रहेगा तो वो सुनने लग गई, महाराज के लिए बोल रहे हैं करके ना. तो सुनते सुनते पता चला कि वो कड़ी उबल रहा है. इतना मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया उसका, उबलते एकदम. तो जब डिवोटी लोग सर्व करने लगे आफ्टर द प्रोग्राम, मेरा ऑफरिंग लास्ट ही था, तो सर्व करने लगे. तो जैसे ही वो सर्व करके वो उसको प्लेट में बाउल में डाल रहा था ना, तो शी जस्ट वांटेड टू कॉशन कि बहुत गर्म है बाबा. तो उधर से चिल्लाई, अरे रे 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 टांग जल जाएगा. मैं और मेरा दोस्त कंफ्यूज हो गए. बोले ये हकीकत, ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड टू अस. तो टांग जल जाएगा. तो हमको लगा टांग कैसे जलेगा यार, कोई कड़ी गिरा देगा टांग पे, तो टांग के टंग जल जाएगा. ध्यान से खाना नहीं तो टंग जल जाएगा. तो सोचो प्रभुपाद का ऐसा एक्सेंट जिसके अंदर हमको समझ में नहीं आता. आप आज भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू हियर हिम रेगुलरली, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं. तो वो बोलते एक तो मैं कैसे इनको समझाऊंगा. एंड ही रोट दिस ब्यूटीफुल पोएम और ए सॉन्ग कॉल्ड मार्किने भागवत धर्म. इस सॉन्ग का नाम है, बहुत ब्यूटीफुल है. Obviously I am not a good singer, but कभी हम किसी अच्छे सिंगर से इसको सुनेंगे. But he writes, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति
की लागिया नीले हेता करो ये बेगति बड़ो कृपा कोइले कृष्णा। तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपने बड़ी कृपा की कि आपने इस अधम को, प्रभुपाद जी अपनी पूरी नम्रता में कह रहे हैं कि आप इस अधम को अमेरिका में लेके आ गए। और वो कहने लगे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारे जो लोग हैं वो क्या है कि रजस्तम गुणेरा सबाई आछन वासुदेव कथा रुचि नहीं ते प्रसन्न। बोले कि रजोगुण और तमोगुण के अंदर सब लोग यहाँ पर आच्छन्न है और कोई भगवान का नाम देने और सुनने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा कि भगवान कौन है क्या है। तो देन उनको भागवत के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ये शब्द है, भागवत के जो शब्द है, कोई इसको बार बार सुनेगा तो उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध होगा। तो कहते हैं कि धीर होइया सुने जदि काने बार बार। और उस गीत के अंदर उन्होंने भागवतम के श्लोक लिखे, उनको भागवत की याद आई। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि भद्राणि विधुनोति सहस्रताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो इस तरह से भागवत के ये श्लोक उन्होंने कोट किए और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि आप सबसे महान जादूगर हो और आप मुझे यहाँ पर लेके आए हो, तो कोई न कोई आपका प्लान तो रहेगा। तो आप मेरी वाणी को इतना शुद्ध बनाओ कि व्हेन आई स्पीक ये उनके हृदय को चीर देवे एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ भागवतम। और उन्होंने कहा था कि मैं आपके हाथ में कठपुतली के जैसा हूं, आई एम जस्ट लाइक ए पपेट इन योर हैंड। सो इफ यू हैव ब्रॉट मी हियर टू डांस देन मेक मी डांस, मेक मी डांस, मेक मी डांस ओ माय लॉर्ड एज यू विश। इसे अनिया छे जदि प्रभु अमार नाचते, अनिया छे जदि प्रभु अमार नाचते, नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ ए मते, काष्टेर पुतली जता नाचाओ से मते। काष्टेर पुतली, आई एम जस्ट लाइक ए वुडन डॉल इन योर हैंड, कठपुतली हूं मैं, आप मुझे नचाओ। भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब बड़ो, भक्ति वेदांत नामे सार्थक करो। प्रभुपाद को भक्ति वेदांत की उपाधि मिली थी वृंदावन में और उन्होंने कहा कि मेरे पास भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। प्रभुपाद जी अपनी नम्रता में कह रहे हैं कि लेकिन आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है तो अभी आप उसको सार्थक करो। एंड देन प्रभुपाद जी उतरे वहां से